कैसे दे रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सभी ने मुझे इस खूबसूरत जगह को देखने का अवसर भी प्रदान किया और यहाँ आने का मौका भी दिया। मैं पहली दफ़ा थानपटन में पहुँच रही हूँ और जितना इस जगह के बारे में सुना था उससे भी सुंदर इस जगह को अपने आंखों से देख पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी का, पूरे मेयाड़ वासियों का एक बार से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कई गणमान्य लोग भी आए हैं। पूर्व हमारे डीसीसी के जिला के अध्यक्ष रहे हैं, केलोंग से संबंध रखते हैं, आप लोग जानते भी हैं, श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी। हमारे जालना वार्ड से संबंध रखते हैं, जिला परिषद सदस्य हैं छगम डोलमा जी। हमारे तिंदी पंचायत से प्रधान हैं श्रीमती कमला देवी जी। हमारे वरिष्ठ, हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, हम सभी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता आदरणीय श्री हीराम गौड़ जी, जो उदयपुर से संबंध रखते हैं। बीडीसी के हमारे वाइस चेयरमैन श्री दिलीप बोध जी, जो आप ही के मेयाड़ घाटी से संबंध रखते हैं। बीडीसी सदस्य हमारे मुरिंग पंचायत से जो संबंध रखते हैं श्री दिनेश जी यहाँ विराजमान हैं। उपरदान श्री देवी सिंह जी भी हमारे बीच में मौजूद है, ये भी मुरिंग पंचायत से संबंध रखते हैं। सुनील जी हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, सिंधवाड़ी से संबंध रखते हैं। दोरजे जी हमारे केलोंग से, हमारे बालकृष्ण जी सिंधवाड़ी से, प्रमोद जी सिंधवाड़ी से, हमारे साथ जितने भी गणमान्य लोग आए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे अधिकारीगण भी यहाँ पे मौजूद है, XNPW BDO साहब, DPO साहब और जितने भी SDO हैं, IPH के SDO विराजमान हैं, JE हैं, RO यहाँ पे विराजमान है, BO है, गार्ड्स है, पुलिस के हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं। मेयाड़ से हमारे वरिष्ठ जो हमारा बहुत बढ़िया एक संबोधन और संचालन मंच का कर रहे हैं, आदरणीय श्री गोपाल शासनी जी यहाँ मौजूद हैं, आपका भी विशेष धन्यवाद। और कई हमारे यहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ जो पूरे मेयाड़ घाटी से, दावा जी यहाँ विराजमान हैं और कई अन्य गणमान्य लोग, महिला मंडल है हमारे, उड़गोस हैं और छालिंग के हमारे उपप्रधान पे यहाँ मौजूद है रविंदर जी, आपका भी धन्यवाद हम करते हैं। और साथ ही साथ महिला मंडल में हमारे उड़गोस से आए हैं, छालिंग से भी हैं और खंजर से भी हैं। सभी महिलाओं का, बड़े बुजुर्गों का, माताएं बहनों का और जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे जो ऊर्जा से भरपूर हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस गर्म जोशी से आप सभी ने हमारा स्वागत एवं अभिनंदन किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जो आपका टूर्नामेंट पिछले लगभग 10 दिनों से चला हुआ है और जो डेडिकेशन है मेयाड़ वालों का, वो मुझे लगता है किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आपका जो स्वागत करने का या आदर सत्कार का जो भावना है, जितने दिल से आप लोग करते हैं, जितने प्यार से आप लोग करते हैं, ऐसा उदाहरण बहुत कम हमें देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे जब एक टूर्नामेंट के लिए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, जो अपना काम छोड़ के पिछले 10 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज़ का कार्य कर रहे हैं, मैं आप सभी को सलाम करती हूँ कि ये जो साथ और सहयोग की जो भावना होती है, जो इस एक दूसरे से जो सहयोग की भावना रहती है, समर्थन की भावना रहती है, ये मुझे लगता है सभी को मेयाड़ वालों से सीखना चाहिए। तो आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मुझे बताया गया 13 टीम जो है इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है, 13 टीम जो ज़्यादातर हमारे मेयाड़ घाटी से है। आप लोग ड्रेस कोड में भी बहुत अच्छे लग रही है, बहुत अच्छा आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, मैं इसके लिए बधाई देती हूँ। और पिछले दिलीप जी बता रहे थे कि 95 के बाद जब ये स्थान को एक्सप्लोर किया गया, तो उसके बाद जो है लगातार इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है मेयाड़ घाटी वाले करते हैं और इसमें बढ़ चढ़कर आप लोग भाग लेते हैं और कहीं ना कहीं हुनर को जो मौका मिलता है उसको तराशने का मौका ऐसे टूर्नामेंट के माध्यम से मिलता है, तो इसके लिए मैं बहुत बधाई आप सभी को देती हूँ। और जहाँ तक आज सेमीफाइनल की बात है, जैसे वैसे हम क्लोजिंग के लिए आने वाले थे, पर कारणवश जैसे मौसम जो है उतना आपका शायद साथ नहीं दे पाया, इसलिए फाइनल अभी आपका परसों है। पर सेमीफाइनल भी मुझे लगता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना फाइनल होता है। सेमीफाइनल को देखने का रोमांच कुछ अलग तरीके का होता है कि सेमीफाइनल से जो निकल के फाइनल में जो टीम जाती है, तो वो अलग तरह का रोमांच होता है, चाहे वो हम क्रिकेट में देखते हैं या किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी खेल में देखते हैं। तो मैं आप सभी जितने भी टीम हैं यहाँ पे 13 टीम के जो हमारे कैप्टन साहब हैं और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप सभी ने पार्टिसिपेट किया। और हार जीत जो है वो बाद की बात होती है, पर भाग लेना, पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि खेल जो हमें स्पिरिट जीने का सिखाता है, वो कोई ऐसा मुझे लगता है कोई माध्यम सिखा नहीं सकता। मैं कहीं ना कहीं खुद को दुर्भाग्यशाली भी इसलिए समझती हूँ कि कभी जब हम पढ़ाई में थे या जब हम पढ़ाई करते थे, स्कूल में थे, तो कहीं ना कहीं किताबी कीड़े बन के रह गए।
शायद वो जानकारी का अभाव था, जागरूकता का अभाव था कि खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो शायद अगर करते तो कुछ और हुनर की भी हमारे अंदर शायद उसको भी तराश सकते थे। पर खैर भगवान ने किसी ना किसी हुनर से सबको तराशा होता है। पर आज के वक्त में जब आज के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो खेल सबसे एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो किसी को भी जो है फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। चाहे वो खेल कूद में आपका मानसिक विकास क्यों ना हो, शारीरिक विकास तो होता ही है, और शारीरिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास होता है और जो रोजगार के द्वार खुलते हैं, आप देख लो खिलाड़ी बनने के लिए या किसी खेल में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी बड़े परिवार में या किसी खिलाड़ी के बेटे या बेटी के तौर पे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हुनर जो है आप खुद भी सीखते हैं, मिट्टी में रह के सीखते हैं। और जितने भी खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल में आगे बढ़े, वो मिट्टी से खेल के, गली क्रिकेट हो या किसी भी स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, उससे बाहर निकल के जो है नेशनल, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। आप किसी भी खिलाड़ी की बायोग्राफी पढ़ लीजिए, आप लोग बेहतर बता सकते हैं जितने भी यहाँ पे क्रिकेट से जुड़े हुए हमारे युवा साथी हैं। किसी भी खिलाड़ी के बारे में, उसके ऑटोबायोग्राफी के जब बारे में हम पढ़ते हैं या जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे उसने शुरुआत की। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। धोनी की बात करो, एक टिकट कलेक्टर से शुरुआत करते हुए इंडियन टीम का कैप्टन बनना और ऐसे माहौल में जीना जहाँ एक कमरे में 5-6 लोग इकट्ठे रहते थे, घर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उन सब संघर्षों से आगे बढ़ना और कैप्टन, इंडिया टीम का कैप्टनसी करना, नेतृत्व करना, वो सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो स्पिरिट जो दिखाता है खिलाड़ी का, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक जीने की जो कला है वो हम जो है खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हम अपना